सो हाय हेलो वेलकम टू ऑल एंड टुडे आज स्पीकिंग वोकैबुलरी में आज हमारा न्यू वर्ड्स है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मीन्स होता है समानता। जैसे कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे कि 2 पर्सन है, इसे बोलते इक्वल। ठीक, तो इक्वल दैट मीन्स क्या होता है, जैसे कि ये हमें 2 पर्सन के बीच कंपेयर करना है। जैसे कि ये राहुल है, ये श्याम से क्या है, श्याम के समान दिखता है। राहुल श्याम के समान दिखता है। समान या समानता, ये जो इक्वलिटी का सेंस है, मतलब क्या है, यही हमारा सिमिलरिटी वाला सेंस है। मतलब सिमिलरिटी मीन्स होता है जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन या कोई भी थिंग्स हो सकता है का कंपेयर हम किसी सेकेंड पर्सन या थिंग से करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिमिलरिटी। ठीक है, एक प्रकार से इक्वल होता है। तो जब हम इंग्लिश कम्युनिकेशन करते हैं, साथ ही साथ लिखते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट इस प्रकार से हैं। ठीक है, इक्वली, लाइकवाइज, रिसेम्बलेंस, साइमल्ट्यूड, कॉरेस्पॉन्डेंस, इन दिस सेम वे, इंटरचेंजेबल। तो ये जो वर्ड्स होते हैं सिमिलरिटी के सिनोनिम्स होते हैं। सो आप राइटिंग एज वेल एज क्या होता है स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसको एग्जाम्पल 1 बाय 1 करके चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, दीज ऑल फ्रूट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग फ्रेंड्स। मतलब ये है, मान के चलो बहुत सारे जो फ्रूट्स है वो फ्रेंड्स को भी, फ्रेंड जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स है, ठीक है, तो जितना भी फूड रहा होगा, फ्रूट दैट मीन्स ये सब में क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर सेंस आ रहा है ना, मान के चलो एक पर्टिकुलर पीपल है, ये फल पकड़ा हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे फ्रेंड है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके सेंस से ही आ रहा है इक्वली। ठीक है, तो ये डेली लाइफ में हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। साथ ही साथ हमें ऐसा हैबिट डालना चाहिए कि इसके जगह हम न्यू वर्ड यूज करें, ताकि हमारा जो स्पीकिंग हो इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, सेकेंड है, आई एम श्योर दैट ही विल थिंक लाइकवाइज मी। मैं पक्का हूं कि वह मेरे ही समान सोचता होगा। लाइकवाइज मतलब मान के लिए एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन बोल रहा है किसी सेकेंड पर्सन से कंपेयर कर रहा है, ठीक है, लाइक दैट, कि ये जो कुछ सोच रहा होगा ये मेरे ही समान सोच रहा होगा, मतलब मेरे ही इक्वल टाइप का सोच रहा है। तो यहाँ पर इक्वल की जगह लाइकवाइज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, 2 पर्सन में क्या है, हमें सिमिलरिटी नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारा थर्ड इज, समर इज ए ब्रिलियंट बॉय, रिसेम्बलेंस माई ब्रदर। तो यहाँ पर भी रिसेम्बलेंस का सेंस होता है इक्वल या सिमिलर लाइक। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बता देना चाहूंगा, रिसेम्बलेंस का भी एक डिफरेंट मीनिंग होता है, बट यहाँ पर हम लोग सिमिलरिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समर क्या है, एक ब्रिलियंट बॉय है, और जो मेरा भाई है, यहाँ पे माई ब्रदर जो मेरा भाई है, समर के समान ही क्या है, ब्रिलियंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 पर्सन के बीच क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिसेम्बलेंस का भी क्या आ रहा है, सेंस इक्वल का ही आ रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट देयर इज ए सच साइमल्ट्यूड बिटवीन मनीषा एंड काव्या, फाइंड टू हार्ड देम। साइमल्ट्यूड यहाँ पर भी इक्वल है, जो काव्या और मनीषा है उसमें इतना समानता है कि उसे फाइंड करने में प्रॉब्लम जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी साइमल्ट्यूड का सेंस भी क्या आ रहा है, सिमिलर ही आ रहा है, सिमिलरिटी के सेंस में आ रहा है। एंड यहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, मैं यहाँ पर साइमल्ट्यूड कर रहा हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक, इसके बाद है, देयर इज ए स्टोरी ऑफ पुष्पा मूवी कॉरेस्पॉन्डेंस KGF मूवी। ठीक है, तो जो पुष्पा मूवी का स्टोरी है वो क्या है, KGF मूवी के समान है। तो यहाँ पर भी क्या है, इक्वलिटी का सेंस आ रहा है। जो मूवी है ये KGF जो मूवी है, ठीक है, ये पुष्पा मूवी की स्टोरी के समान है। सॉरी, जो पुष्पा मूवी है ना, ये KGF मूवी के समान है। तो यहाँ पर जितने भी आप लोग एग्जाम्पल देखे हो, इसमें सब में यही सेंस आ रहा है कि यहाँ पर 2 थिंग्स या 2 पर्सन्स में कंपेयर किया जा रहा है, जिसमें से एक पर्सन में सेकेंड पर्सन जैसे क्या प्रॉपर्टीज है, और ये जो इक्वल है, ठीक है, इक्वलिटी में जो कंपेयर किया जा सकता है, या तो कोई प्रॉपर्टीज हो सकता है या क्या स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यू टॉट टू इंग्लिश गुड वे इन द सेम वे
माई फादर हैड आल्सो टॉट मी व्हेन आई वाज चाइल्ड। मतलब अभी जो कोई टीचर पढ़ाया होगा वो बोलता है बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है, वैसे ही जब मैं बच्चा था तो उसी प्रकार मेरे पापा मुझे पढ़ाया करते थे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक प्रकार का क्या हो रहा है, सिमिलरिटी को शो हो रहा है। यहाँ पर 2 पर्सन है तो इसके बीच इस पर्सन से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। वैसे ही आप इंटरचेंजेबल का भी बना सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पर सपोज ये 2 पर्सन है, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इंटरचेंजेबल दैट मीन्स इसमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होगा, ये एक दूसरे में क्या हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है, मतलब एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा सेंस आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग न्यू स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने राइटिंग स्किल्स और साथ ही साथ अपने स्पीकिंग स्किल्स को भी इफेक्टिव बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।